धर्म स्नेही बंधुओं, विरोध और निरोध दो शब्द हैं। विरोध और निरोध। विरोध का निरोध करना है, विरोध का निरोध करना, यानी कैसी भी परिस्थिति हो उसमें किसी भी तरह का विरोध ना हो, निरोध हो। कैसी भी परिस्थिति हो, बुरी से बुरी परिस्थिति भी हो, सामने वाला मारने को भी आ रहा है तो भी उसका विरोध नहीं करना। ये मुनिराज के लिए 22 परिसहों में बताया है। श्रावक विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन मुनिराज विरोधी हिंसा के त्यागी हैं, है ना। तो विरोध का निरोध मुनिराज ने कर दिया है और वो निरोध करके 22 परिसहों पर विजय प्राप्त करते हैं, जिसमें से कल चर्चा हुई थी वध परिसय पर। कौन से परिसय पर? वध, यानी कोई उन्हें जान से भी मार दे तो भी वो उसका विरोध नहीं करते हैं। चलिए, श्रावक के लिए इतनी छूट है कि कोई उस पर हमला करता है, कोई उसको मारने आता है, उसके परिवार को मारने आता है, उसके धर्म को बिगाड़ने आता है, उसके धर्म पर उपसर्ग करता है, उनके गुरुओं पर उपसर्ग करता है, तो श्रावक को इतनी छूट है कि वो उसका विरोध कर सकता है। श्रावक को इतनी छूट है, यदि कोई उस पर आक्रमण कर रहा है तो वो अपने बचाव के लिए उस पर आक्रमण कर सकता है। तो इतनी छूट एक श्रावक के लिए दी गई है। ठीक है, चलो इतना तो कायदा भी है, बनता भी है। जिस शरीर में रह रहे हैं, इस शरीर को बचाने की भावना भी रहती है, मरण से भी डरते हैं, अपने परिवार को बचाने की भावना। चलो इतनी तो भगवान ने श्रावक को छूट दी है कि तुम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हो, तुम केवल संकल्पी हिंसा के त्यागी हो। लेकिन जहाँ पर विरोध ना हो और फिर भी हिंसा हो रही हो, उसका तो त्याग करना पड़ेगा। वो तो उसका तो बनता, जैसे कई तरह की हिंसा होती है। एक श्रृंगार संबंधी हिंसा है, वर्तमान समय में श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार में हिंसा होती कि नहीं होती है? जो प्रोडक्ट आते हैं, जो चीज़ें आपके पास आती हैं, आपने कभी ध्यान दिया कि वो किन चीज़ों से बनी है? किसी जीव को मारकर बनाई गई हैं या शाकाहारी तरह से बनी है? कभी आपने इस बात की खोज करी? नहीं करी। इसका मतलब तुम विरोधी हिंसा तो नहीं कर रहे हो, लेकिन श्रृंगार के कारण से हिंसा कर रहे हो। विवेक किसे कहते हैं? हर क्रिया को सावधानी से करना विवेक कहलाता है। क्या कहा? हर क्रिया को सावधानी से करना। यदि श्रृंगार भी कर रहे हो तो पहले देखो ये सही है कि नहीं, हमारे हिसाब का है कि नहीं, कहीं इसमें हिंसा तो नहीं है। अब आप कहोगे हम मारते थोड़ी हैं, वो तो उनने मारा होगा, उनने बना के दे दिया, तो हमने तो लगाया, हमने थोड़ी कुछ किया। अब मुझे ये बताओ कि जितनी कंपनीज में गायों को या किसी भी जीव को मार करके उस चीज़ को बनाया जा रहा है और सारे लोग यदि उसका उपयोग करना बंद कर दें तो क्या वो कंपनी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसका मतलब उसको मरवाने में किसका सहयोग है? लगाने वालों का है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से एक बहुत अच्छी किताब निकली है, उसमें सारा प्रोडक्ट के नाम दिए हैं, कंपनी के नाम दिए कि कौन कौन सी शाकाहारी हैं और कौन कौन सी मांसाहारी हैं, कौन सा आपको त्याग करना है, कौन सा आपको ग्रहण करना है। क्योंकि साधु ने तो श्रृंगार करने का त्याग कर दिया, आपने थोड़ी किया है। आप तो बिना सजे धजे घर से निकलने वाले हो नहीं हो, तो चलो आप कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी कौन सा करना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। वरना जिह्वा से हिंसा होती है, कानों के लिए हिंसा करते हैं, आँखों के लिए हिंसा करते हैं, नाक के लिए हिंसा करते हैं, शरीर के लिए हिंसा करते हैं, यानी पूरा शरीर हिंसा के द्वारा ही पोषित हो रहा है, पूरा शरीर।
एक एक इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करो और देखो, चिंतन करो कि कौन कौन से, मान लो नाक है, अब आप कहोगे हम नाक के लिए कौन सी हिंसा करते, हम नाक के लिए कोई हिंसा नहीं करते हैं। अब आप वो लगाते कि नहीं लगाते, डीओ वगैरह लगाते हो ना, और डीओ बनाने में वो कौन कौन से पशुओं के उससे वो निकलता है, खुशबू निकलती है, उसको खरोंच खरोंच के उसे मार डालते हैं और वो चीज़ की खुशबू को लेकर के आपके लिए डीओ बनाते हैं, तो क्या ये हिंसा नहीं हुई? अरे बोलिए ना। हैं, आप साबुन लगाते हैं, साबुन में कितनी तरह के सेंट आते हैं, उसमें क्या बिना हिंसा के बन जाते हैं? वो नहीं बनते हैं। अनेक तरह के एसेंस जो हैं, प्राय सभी एसेंस हिंसा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो नाक के लिए हिंसा करी कि नहीं करी? नाक के लिए जीवों को मारा कि नहीं मारा? हैं, कान के लिए जीवों को मारते हो कि नहीं मारते हो? अरे बोलिए ना, मारते हो? कैसे मारते बताओ? हैं, नहीं, ईयरफोन से नहीं। अब आ रही दिवाली, हाँ दिवाली आ रही है, दिवाली जो आ रही है वो कान की हिंसा करवाती है। तुम करो तो करवाती है, वरना वो तो अहिंसक का त्योहार है। भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के पालक थे, अहिंसा के आचरण करने वाले थे, और उनका त्योहार हम हिंसा करके मनाते हैं। वर्तमान समय में दिवाली का त्योहार जो अब निकट ही है, 14 तारीख की दिवाली है, आज 8 तारीख है, 8 ही है ना आज 8 नवंबर है। तो दिवाली में कितनी हिंसा होती है आपको पता? सबसे पहले तो बारूद बनाने में हिंसा होती है। पटाखे किससे बनते हैं? बारूद से बनते हैं। बारूद बनाने में हिंसा होती है। फिर जो पटाखे आए, फिर आपने उसे खरीदा, जब आप फोड़ते हो तो वहाँ आप ये नहीं देखते कि यहाँ कोई चीटा चीटी तो नहीं है, आपने तो रखा, लगाया और भाग गए। आसपास में जितने चींटी, मच्छर, मक्खी, जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सारे मर जाते हैं। हिंसा हुई कि नहीं हुई? जब तक पटाखा फोड़ने में कान में आवाज ना आ जाए ना, तब तक आपको मजा नहीं आता है। और कोई पटाखा यदि मान लो ना फूटे तो आप कहोगे फुस्स हो गया, मजा नहीं आया, कहोगे नहीं कहोगे? तो आपको हिंसा में आनंद आया कि नहीं आया? हिंसा में आनंद आने का मतलब है रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान का मतलब है साक्षात नरक का रास्ता। 4 तरह के ध्यान होते हैं, 2 सुध्यान और 2 कुध्यान, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान त्र्यंच गति का कारण, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण, साक्षात नरक गति का कारण। हिंसा करने में आनंद मनाना ये रौद्र ध्यान है। किसी को मार करके, सता करके, पीड़ा दे के आनंद मनाना ये रौद्र ध्यान है। अब आपको पता है कि जब हम पटाखे चलाते हैं तो हिंसा होती है, इतने अज्ञानी भी नहीं हो कि आपको पता ना चले हैं, उसके बाद भी चला रहे हो तो ये रौद्र ध्यान कहलाएगा, और ये रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। जब पटाखों की आवाज़ होती है तो जितने पक्षी जो हैं पेड़ों पर बैठे होते हैं, वो आवाज़ सुन के भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, और कई तो मर भी जाते हैं। तो उनको मारने का पाप किसको लगा? कहते हैं ना, जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, यही तो कहते हैं। जानते हुए भी गलती करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। तो कान के द्वारा हिंसा हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए ना। नाक के द्वारा करी, कान के द्वारा करी, कान के लिए करी, द्वारा नहीं करी, कान के लिए करी। कान में तो केवल आवाज गई है, कान में केवल आवाज गई। उस आवाज के लिए आपने कितनी हिंसा करी, कितना पैसा खर्च किया आपने, कितना मजा लेने के लिए, थोड़ा सा मजा लेने के लिए आपने कितने जीवों की हिंसा करी। आजकल फिर
भी बहुत लोगों ने त्याग किया है पटाखे चलाने का, बहुत लोगों ने किया है। कई बार हर साल प्रेरणा देती हूँ और अन्य साधु संत भी प्रेरणा देते हैं। अखबार में भी आता है कि भाई पटाखा चलाने से कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, पूरे मार्केट जल जाते हैं, उसमें कितने लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, घर में बच्चे जल जाते हैं, किसी के आँख में घुस जाता है, किसी के कान में घुस जाता है, और कई बार तो पटाखा नाक में भी घुस जाता है। बहुत इस तरह के कार्य होते हैं जिससे कि इन घटनाओं के माध्यम से एक परिवार को तो शिक्षा मिल जाती है, मगर उससे अन्य लोग शिक्षा नहीं लेते। अरे वो जला, मैं थोड़ी जलाऊंगा, अच्छा जब मैं जलूंगा ना तब छोड़ूंगा। मतलब खुद की घटना घटे तब सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते हैं। तो आप हर साल सुनते हैं। एक बार की तो सच्ची घटना है, चतुर्मास का समय चल ही रहा था, क्योंकि दिवाली पर चतुर्मास समाप्त होता है। तो एक मार्केट में आग लग गई पटाखों की दुकान में। पूरा मार्केट एक ही जगह था, तो सारे पटाखे एक ही जगह थे। अब एक में आग लगेगी तो उचट के वो दूसरे में जाएगा, उचट के वो तीसरे में जाएगा, तो वो पूरे मार्केट में फैलने में क्षण नहीं लगता है। और जब जहाँ हम लोगों का कमरा था वहाँ खिड़की थी, और वहाँ से जो लोग जा रहे थे, तो जिन लोगों को ठेले में डाल कर के ले जाया जा रहा था वो सारे ऐसे हो गए थे जैसे भुर्ता बना दिया, एकदम काले, और बीच बीच में से दरारें पड़ गई, और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। और काफ़ी लोग मर भी गए और काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा जल गए। तो आग का त्योहार है नहीं है, दीपक का त्योहार। दीपक जलाओ, किसके नाम के? भगवान महावीर के नाम के। किसके नाम के? गौतम स्वामी के नाम के। ये अपने घर में रोशनी करने के लिए। ये त्योहार कान के सुख के लिए नहीं है, ये त्योहार आत्मा के सुख के लिए है। जैसे भगवान महावीर ने एक चींटी, एक मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे, सबके प्रति करुणा के भाव रखे, सबके प्रति दया के भाव रखे। पटाखे चलाने का त्याग करके आप भी उनके इन भावों का सम्मान कर सकते हैं। और यदि आपने पटाखे चलाए तो इसका मतलब है आपने भगवान महावीर के भावों का सम्मान नहीं किया है, अपमान किया है। इसलिए आप भगवान महावीर का अपमान तो नहीं करना चाहते ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? पटाखे नहीं चलाने हैं। हाथ उठाइए आप लोग, कौन कौन दिवाली में पटाखे नहीं चलाएंगे? अच्छे से हाथ उठा। वाह भाई, यहाँ तो युवा वर्ग ने बहुत बढ़िया, सभी महिला बहुत अच्छा। जितने लोग टीवी में देख रहे हैं और जितने बच्चे देख रहे हैं वो भी हाथ उठाएं कि वो भी पटाखे नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे धर्म नहीं होता है, अधर्म होता है। और दिवाली धर्म का त्योहार है, अधर्म का त्योहार नहीं है, धर्म का त्योहार है। आजकल अधर्म के भी त्योहार आने लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसमें धर्म नहीं होता है उसको भी त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वो आता है ना, वो फरवरी के महीने में क्या आता है? हाँ, वैलेंटाइन डे। वो धर्म का त्योहार है कि अधर्म का त्योहार है? अरे बोलिए ना। तो पंचम काल है, दुखमा काल है, दुख को बढ़ना है, इसलिए अधर्म के त्योहार भी शुरू हो गए हैं। जब तक काल का प्रभाव थोड़ा कम था, दुख कम होना था, तब तक त्योहार किसके थे? केवल धर्म के ही त्योहार थे। अब अधर्म के त्योहार भी शुरू हो गए हैं। अनेक तरह के और भी होंगे, मुझे तो पता नहीं। एक जरा बड़ा फेमस सा हो गया है। एक बार की तो अभी स्कूल की घटना बताऊं कि एक बार 14 फरवरी को एक आदर्श विद्या मंदिर वाले बोले, माताजी आपका प्रवचन बच्चों के लिए चाहिए और उन्हें हम चाहते कि आपका प्रवचन मिले। और हमने उस दिन को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बड़ी मेहनत करी, पम्पलेट छपवाए, सब करवाए हैं। मैंने प्रवचन किए। प्रवचन के बाद में मैंने बच्चों से पूछा आज कौन सा दिन है? तो सारे बच्चे एक साथ चिल्ला के बोले वैलेंटाइन डे। मैंने टीचरों की तरफ देखा, मैंने कहा गई तुम्हारी मेहनत पानी में। तुमने मातृ पितृ दिवस मनाया और वो क्या बोल रहे हैं। यानी बच्चे वो नहीं सीखते जो टीचर सिखाते हैं, बच्चे वो नहीं सीखते हैं जो माता पिता सिखाते हैं, बच्चे वो नहीं सीख रहे हैं जो गुरु सिखाते हैं, बच्चे वो सीख रहे हैं जो हीरो हीरोइन सिखाते हैं। उनका प्रभाव ज़्यादा है। और आज धर्म का प्रभाव, इसका सीधा सीधा फल दिमाग पे असर पड़ेगा, इसका सीधा असर आत्मा पे पड़ेगा।
दुख बढ़ना है, पंचम काल है, दुख बढ़ना है, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। हाथ पैर में दम नहीं है, माता पिता की बात नहीं मानते हैं, अब जाओ खाओ ठोकर। अब यदि इंसान जब तक बच्चा होता है ना, तब तक माता पिता उसे अपनी छाया में बहुत अच्छी तरह से सुख से और निश्चिंत होकर रखते हैं और आराम से खेलते खाते हुए वो जिंदगी जीता है। लेकिन वो कहता नहीं, मैं तुम्हारी क्यों मानूं, मुझे जो करना मैं वो करूँगा। बस दुख की शुरुआत वहीं से हो गई। वो जिस काम को करेगा वहाँ टेंशन मिलेगी और हर टेंशन हर बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। और जब वो उस टेंशन को फेस करेगा तो दिमाग पर जोर पड़ेगा, लोड पड़ेगा। उसने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी खुद ही ले ली है और जब खुद ही लोगो तो टेंशन पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो शादी की जिम्मेवारी हो। यदि शादी करनी है, खुद की पसंद की करनी है, तो भी उसमें पूरी टेंशन लेनी पड़ेगी। तुम क्या समझते हो कि जो प्रेम विवाह होते हैं वो बिना टेंशन के हो जाते हैं? भयंकर टेंशन के साथ होते हैं। उसके बाद सफल हो और ना हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात की भी टेंशन। और जो काम माता पिता करते हैं सोच समझ के करते हैं, अच्छे से करते हैं, उसमें टेंशन कम होती है। मम्मी जाने पापा जाने उनकी टेंशन है और वो आराम से जीता है, उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं वो जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे, और वो जो जितने देर से बड़े होंगे, बड़े होने का मतलब खुद सेल्फ डिपेंड होने के लिए, नहीं पैसा कमाना अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, अकेले काम करने में टेंशन नहीं है, टेंशन है जिम्मेवारी लेने में। और जब जिम्मेवारी तुम्हारे माता पिता ले रहे हैं तो तुम क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? करने दो माता पिता को अपना काम, उनको प्रसन्नता भी मिलती है, उनको खुशी भी मिलती है और उनको अच्छा भी लगता है कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ किया है। और बच्चे का नहीं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। तो यहाँ माता पिता को भी टेंशन हो गई और यहाँ बच्चे भी टेंशन में रहेंगे, पूरा परिवार टेंशन में रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो इस तरह से बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता के संरक्षण में रहें, तो वो अच्छी तरह से रहेंगे। और कोई काम गलत हो गया, अब पापा ने कहा कि भाई ऐसा ना काम ऐसे ऐसे कर देना, और वो काम गलत हो गया, अब उसकी जिम्मेवारी किसकी है? पापा की है या तुम्हारी है? अरे बोलिए ना। अब टेंशन कौन करेगा? पापा करेंगे। तो तुमने तो कहा था, तभी तो मैंने किया, नहीं तो मैं थोड़ी कर रहा था, हैं? तो जितने छोटे बन के जियो उतनी टेंशन कम, और जितनी टेंशन ज़्यादा उतनी जल्दी डिप्रेशन। आजकल के बच्चों को डिप्रेशन की बहुत बीमारी हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को खुद ही अपनी ज़िंदगी की जिम्मेवारी लेने लगे हैं। सीए की पढ़ाई करते हैं, आधे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। इस तरह से और भी जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ होती हैं, इतना लोड आता है, इतना लोड आता है दिमाग पे कि दिमाग की सारी नसें खराब हो जाती हैं और जवानी में उनकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तुम क्या समझते हो कि ऊपर से सजा धजा सुंदर मनुष्य सुखी है? जिसके दिमाग में डिप्रेशन है ना, वो ही जानता है कि उसे कितना कष्ट है, कितनी पीड़ा है। फूट फूट के रोता है और सोचता है मैं करूं तो क्या करूं, एक ही भाव आते, मर जाओ मर जाओ, ऐसी घटना ना घट जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। डिप्रेशन वाला जो भी मरीज है, बूढ़ों, आज हमारे बुजुर्ग हैं 80-80 साल के, 90-90 साल के, किसी को डिप्रेशन नहीं है? बोलिए हो तो बताओ। 80 साल के दादाजी लड़ते थे, भिड़ते थे और मस्त रहते थे। दादी जी, उनने भी खूब अपनी हुकूमत चलाई, खूब मस्त रही। लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे, कारण क्या है? एक तो कारण मोबाइल है, मोबाइल भी बहुत टेंशन देता है, फिर ऊपर से अपनी जिम्मेवारियों की टेंशन, फिर ऊपर से काम की टेंशन, ऊपर से घर वालों की टेंशन। अब दिमाग खराब ना हो तो क्या हो? है पत्नी पति को टेंशन दे रहा है और पति पत्नी को टेंशन दे रहा है, दोनों डिप्रेशन में आ गए। अरे सब शांति से जियो, और शांति से जीने का एक ही रास्ता है, अहिंसा। किसी को कष्ट नहीं दोगे तो हमें भी कष्ट नहीं मिलेगा, और हम किसी को कष्ट देंगे तो हमें भी कष्ट मिलेगा, है ना? तो कान के लिए हिंसा करी, तो दिवाली में कान की हिंसा का त्याग करना है, यानी पटाखों का त्याग करना है। कान के लिए और कोई हिंसा करते हो, नहीं करते हो?
पटाखों के अलावा? बोलिए ना। किसी ने आपसे बुरा बोला तो आप उससे अच्छे से बोलोगे? नहीं बोलोगे। फिर आपने उससे अच्छे से नहीं बोला, आपने उसे गालियां दी, तो हिंसा हुई नहीं हुई? अरे बोलिए ना, हुई हिंसा? चलो इतना तो समझते हैं आप कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दो तरह की हिंसा होती है। तो कम से कम द्रव्य हिंसा नहीं करी, और ज़्यादा गाली गलौच हो जाए, लड़ाई बढ़ जाए तो फिर हाथ पांव चलने लगते हैं। फिर हाथ पांव चल जाए तो फिर लाठी आदि भी आ जाती है, तो लाठी आदि आ जाए तो फिर बड़ी वाली हिंसा भी हो जाएगी। उसको होने में फिर देर नहीं लगती है। तो कान से संबंधित जो बुरे वचन हैं, गाली है, निंदा के वचन हैं, इनको नहीं बोलना भी अहिंसा है। इनको नहीं बोलना भी अहिंसा है, ठीक है ना। अच्छा, आप जिह्वा के लिए हिंसा करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग जिह्वा के लिए हिंसा करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना। पेस्ट्री खाते हो? पेस्ट्री बोलते या पेस्ट्री बोलते, वो तो आप ही जानो। अच्छा, चाउमीन खाते हो? कौन कौन खाता है? मैगी खाते हो? हैं? और वो ऐसी आती, वो क्या कहते, वो गोल गोल पुंगी सी आती है। अच्छा, बाजार का केक खाते हो? पास्ता खाते हो? बाजार का केक खाते हो? तो आपने कौन सी हिंसा करी? जिह्वा संबंधी हिंसा हुई कि नहीं हुई? अरे बोलिए ना। हैं, उसमें अंडा होता है कि नहीं होता है? और जो मैगी का मसाला होता है उसमें सुअर का मांस होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है ना। आप शाकाहारी हैं ना, आप राम के, कृष्ण के, महावीर के वंशज हैं ना, उनकी तो वंशज हैं। वो कौन थे? वो अहिंसक थे कि हिंसक थे? अहिंसक थे। और आप कौन हैं? किसको वश में करना है? जिह्वा को वश में करना है। शुरुआत ही मत करो बच्चों को खिलाने की। यदि तुमने शुरुआत कर दी तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे गुटखा होता है ना, गुटखा, आदमी गुटखा एक बार खा ले और वो 2-4 दिन दबा ले तो वो गुटखा फिर बार बार गुटकने के लिए मांगता है। पहले तो तुम गुटखा खाते हो, फिर गुटखा तुम्हें खाता है, तुम्हारी जगह खा रहा है, तुम्हारा स्थान खा रहा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जैसे गुटखे में व्यसन होता है, एक बार खा ले तो वो जीभ बार बार मांगती है, ऐसे ही जो मसाला आजकल बनाए जा रहे हैं, मैगी के, पास्ता के, ये जो मसाला बनाए जा रहे हैं, इसमें भी इसी तरह की वस्तुएं डाली जा रही हैं कि जिससे जीभ बार बार मांगे, जीभ बार बार खाने की इच्छा करे और हमारी दुकान चले। बाहर के जो आलू की चिप्स होती हैं पैकेट वाले, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं पैकेट में जो आते हैं, बच्चों को बिल्कुल मत खिलाओ। एक छोटा सा बच्चा था, करीब 2-3 साल का बच्चा था, और वो बाज़ार की मिर्ची वाले सेव और चिप्स, उसके चाचा जाते वो खरीदवा देते, उसकी बुआ आती वो खरीदवा देती, उसके ताऊ जाते वो खरीदवा देते, जो आ रहा तो सब खिला रहे उसको। उस 3 साल के बच्चे को पोटी में से खून आने लगा, क्योंकि पेट की नसें अभी उस उतने मसाले को सहन करने तैयार नहीं है। बढ़ता हुआ शरीर है, बच्चे का कैसा शरीर है, अभी बढ़ रहा, अभी कोमल शरीर है, और कोमल शरीर में यदि इतना मिर्च मसाला डाल दिया जाएगा तो वो सहन करने वाली नहीं है। अब उस बच्चे का पेट इतना खराब हुआ कि उसे डॉक्टर के पास ले जाके कई दिन तक दवाई करवानी पड़ी। फिर आखिर उस बच्चे को कह दिया डॉक्टर ने, यदि अब ये खाएगा तो जिंदगी में इसका पेट कभी ठीक होने वाला नहीं है। तो आप पेट के हिसाब से खाना चाहते हैं या जीभ के हिसाब से खाना चाहते हैं? इस पेट से कब तक काम लेना है आपको? अरे बोलिए ना, कितने साल काम लेना है? 60 साल, 70 साल, इतना तो मान के ही चलो हैं। जिस पेट से हमें 60-70 साल तक काम लेना है, उस पेट को संभाल के रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? यदि आपने पेट नहीं संभाला तो फिर सारा जीवन ही गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जिसका पेट खराब, उसको दिमाग में टेंशन, पेट खराब होता तो टेंशन रहती, दिमाग में नहीं रहती है।
सुबह का खाना खराब, शाम का खाना खराब, रात है, और पानी पीना, भाई सोच सोच के खाना पड़ता, खाएं कि नहीं खाएं, पेट खराब है, हिलें कि नहीं हिलें, पेट खराब है, दिन भर टेंशन रहती ना। जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब। इसीलिए जीवन को अच्छा बनाना है तो किसको अच्छा बनाना है? पेट को। और पेट को अच्छा बनाना है तो जिह्वा पर संयम जरूरी है। और वर्तमान समय में आजकल के बच्चों के जिह्वा पर संयम नहीं होने से उनको पेट की अनेक तरह की 100 तरह की बीमारियां हो रही हैं। पहले सोच सोच के दिमाग खराब कर लिया, खा खा के पेट खराब कर लिया है, मोबाइल देख देख के आंखें खराब कर ली, यही है ना। और कान में वो लीड लगा लगा के कान खराब कर लिए। अब बताओ तुम्हें 60-70 साल तक जिन आँखों से काम लेना था, जिस पेट से काम लेना था, जिन कानों से काम लेना था, अब वो 30-40 साल में जब खराब हो जाएंगे तो तुम 30 साल कैसे जियोगे? 70 साल जीना है तो फिर याद करते करते हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। फिर तुम मस्त जिंदगी और अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हो। यदि अच्छी जिंदगी जीना है तो जीवन में संयम जरूरी है। जिह्वा पर संयम जरूरी है, आँखों पर संयम जरूरी है, नाक कान पर संयम जरूरी है, पेट पर संयम जरूरी है, हर तरह का संयम जरूरी है। और वो सिखाता है धर्म। कौन सिखाता है? धर्म। धर्म के कार्य करने से, धर्म का पालन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है, जीवन अच्छा होता है और धर्म भी होता है। दूसरों को कष्ट भी नहीं मिलता है और स्वयं को भी कष्ट नहीं मिलता है। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि जीवन में धर्म अत्यंत जरूरी है। जो भगवान महावीर ने कहा है, यदि उनकी बात मान लोगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो अपना दवाई का कहीं जाना है, पहले दवाई का डिब्बा साथ में लेके चलो। उपवास करना है तो कर नहीं सकते भाई, हम तो दवाई खाते हैं। एकासन करना है तो हम तो दवाई खाते हैं। दवाई खा खा के एक दवाई ने एक नई बीमारी और दे दी, फिर दूसरी दवाई ने दूसरी नई बीमारी दे दी। तुम्हें 3 बीमारियां थी, दवाई खा के 6 बीमारियां हो गई। अब 6 बीमारी की दवाई खाओ, अब 6 बीमारी की दवाई खाई है, अब उससे 12 बीमारी हो गई। और संयम यदि होगा तो बीमारी नहीं होगी, और बीमारी नहीं होगी तो दवाई की जरूरत नहीं है। उपवास कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, एकासन कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। इसीलिए जो ये सारे धर्म की एक एक क्रिया जो है ना, वो हमारे शरीर को, हमारे सम्मान को, हमारी आत्मा को सुरक्षित करती है, और अधर्म की हर क्रिया सम्मान को भी कम करती है। ऐसा नहीं है कि आदमी गलत काम कर रहा तो उसको बड़ा सम्मान मिलेगा, अब कोई शराब पी रहा तो उसको सम्मान मिलेगा, है कोई रोज गुटखा खाता तो उसको माला, भाई साहब ये बहुत अच्छे हैं, ये 30 साल से लगातार इन्होंने गुटखा खाया है, इनको माला पहनाई जाए। ऐसा कहीं हुआ है क्या? हैं? अरे इनको देखिए, ये 30 साल से शराब पीते हैं और देखिए इनको 30 साल कितना बढ़िया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ है। तो गलत काम करने से सम्मान भी खत्म, स्वास्थ्य भी खत्म है, दिमाग भी खत्म, और जीवन भी खत्म, और परिवार के रिश्ते भी खत्म। सारी चीज खत्म हो रही कि नहीं हो रही? और धर्म करने से शरीर भी स्वस्थ, जीवन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, पेट भी स्वस्थ और सम्मान भी स्वस्थ, सारी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए जीवन में स्वयं धर्म करें और बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जरूर सिखाएं। आपका काम है बीज डालने का। बड़े होकर वो पेड़ बनाते नहीं बनाते हैं, ये उनका काम है, लेकिन बीज डालने का काम आपका है। बचपन में आप उसे 12 भावना याद कराएं, उसे ध्यान से नमोकार मंत्र पढ़ना सिखाएं, उसे चत्तारी मंगलम सिखाएं, उसे पूजा करना पूरी विधि पूर्वक सिखा दें। अभी जेसी जैन जी बता रहे थे, बोले हमारा जो पोता है वो जो है हम लोग पूजा करने बैठते तो वो भी थाली लेके बैठता। अभी 2.5 साल 3 साल का होगा, अब वो भी अलग थाली लगवाता, मेरी यार थाली अलग लगाओ। और फिर उसके बाद हम वो देखता है कि इनने ये जल, यहाँ जल चढ़ाया तो वो भी जल चढ़ाता है, हमने चंदन चढ़ाया तो वो भी चंदन चढ़ाता है, हमने अक्षत चढ़ाया। मतलब देख करके आप जो काम करते हो बच्चे उसकी नकल करते हैं। उसको पढ़ना नहीं आता है, उसको भी पूजा का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाथों को संस्कार मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं?
हाथों को पूजा करने के संस्कार मिल रहे दिमाग में, और ये हाथ से जो काम करते हैं वो दिमाग तक पहुंचता है। अब उसे आगे जाके पूजा करना सिखाना नहीं पड़ेगा, वो खुद सीख जाएगा। आप घर में बैठ के जोर जोर से भक्तांबर पढ़ोगे, बच्चों को अपने आप याद हो जाएगा। बच्चे ध्यान देते हैं, आप ये मत समझो कि आप जो काम कर रहे हैं बच्चे ध्यान, हर क्रिया पर बहुत ध्यान होता है उनका। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही कंप्यूटर हैं, वैसे इतने तेज हैं, तुम जितना पकड़ते उससे ज़्यादा बच्चे पकड़ लेते हैं। तो आप घर में रहकर धार्मिक क्रिया करें ताकि बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े, वो भी सीखें और आपका भी धर्म हो और जीवन भी अच्छा हो। और यदि नहीं किया तो यहाँ भी दुखी, परिवार में भी दुखी, और आगे वाला जीवन भी दुखी, और जिस गति में जाएंगे वहाँ भी दुखी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में धर्म है। तो दीपावली कैसे मनाएं? बिना पटाखों के मनाएं, पूजा करके मनाएं, ध्यान करके मनाएं, भगवान महावीर को, भगवान राम को, जो भगवान बन चुके हैं उन्हें याद करके मनाएं, उनके अहिंसा को याद करके मनाएं, उनके जीवन, अपने जीवन में प्रकाश हो तो उनके नाम का एक दीप जलाएं, ताकि दीपावली हमारे लिए और सबके लिए अच्छे से हो सके। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और दीपावली में पटाखा नहीं चलाने का। मैंने आज एक सप्ताह पहले इसलिए बताया है ताकि जो आप जो है अभी खरीदे तो नहीं होंगे पटाखे, ताकि खरीदो ना, नहीं तो बाद में कहोगे अब तो माता जी खरीद लिए हैं, अब तो चलाना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैंने 8 दिन पहले बता दिया है ना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, मिलने में दिशा का, रात्रि में निशा का, और होने वाले यहाँ पर चालीसा का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके दोबारा आने का, माँ की ममता का, जीवन में समता का, और आने वालों में उमता का। और कहाँ से आए? गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में उदयपुर और ललितपुर का। उदयपुर भी है ना, दोनों करती है। डूंगर और डूंगरपुर का, भोपाल से आए। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। कोटा, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। और कहाँ से आए? हो गए सारे? भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बोलिए 24वें भगवान की।